Okay, students, good morning, guys. Yes, everybody, good morning, good morning. Okay, let us today. I am going to start the same lesson number second, acid, base, and salts. Okay, and about the acid, base, and salt, I have explained in the previous classes to you all. Okay, एसिड क्या होते हैं बेस क्या होते हैं हाउ आई कैन आइडेंटिफाइड विच सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच सॉल्यूशन इज बेसिक और उसके क्या पैरामीटर्स हैं मैंने आपको अलग अलग एक्सप्लेन किए थे। आप पिछला वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो बेसिस होते हैं और एसिड्स होते हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं और वो कितने वीक होते हैं। ओके, एसिड्स, वीक एसिड एंड स्ट्रांग एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रांग बेस क्या होते हैं, आइए उसके बारे में हम आज थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर इन दिस चैप्टर, व्हाट आर एल्कलीज। व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं एल्कलीज क्या होते हैं। So all bases do not dissolve in the water. As you know that all the bases do not dissolve in the water. जितने भी bases हैं वो water में dissolve नहीं होते। तो an alkalis, what are alkalis? An alkalis is the base that dissolve in the water. Alkalis are those which dissolve in the water and they are soapy to touch. Okay, what are the alkalis? Alkalis are soapy to touch and dissolve in the water. They have bitter taste. इसका मतलब एल्कलीज क्या होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होते हैं। एल्कलीज मीन्स बेसिस। एल्कलीज एक क्या है, बेस ही है। एल्कलीज क्या है, एक बेस है बस। विच टाइप ऑफ बेस? ये किस टाइप का बेस है? वो ये बेस ऐसा है जो कि क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, उस टाइप का बेस है। और क्या काम करता है, और इसका क्या नेचर है, ये सोपी टच, यानी कि साबुन जैसा इसका बिहेवियर होता है, टच करने पर आपको पता चलेगा। और दूसरा, इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, बिटर होता है। एंड कोरोसिव इन नेचर, यानी क्या है, एल्कलीज आर कोरोसिव इन नेचर। एल्कलीज का नेचर क्या है, कोरोसिव है, मतलब वो किसी के ऊपर क्या होती है, इसकी वजह से जंग लग जाती है, राइट, आसानी से। एंड नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कैन कॉज हार्म। मैंने पहले भी बताया था कि every acids and bases are not weak, they are very dangerous, so don't take the taste of each acids and bases. Okay, the acids and bases which are naturally found in the plants and animals, in the plants as like fruits vegetables, आप ये सब है तो वो क्या होता है, बहुत ही कम उसमें एसिड्स और बेस की मात्रा होती है जिसको आप क्या करते हो, खाते हो, पीते हो, टेस्ट कर सकते हो। बट द केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, you cannot take the taste of that acids and bases. Okay, so don't take the taste of each solution. हर एक सोल्यूशन का आप टेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो व्हाट आर एल्कलीज, मैं आपको एल्कलीज के बारे में बता रहा था। एल्कलीज क्या है, एल्कलीज एक ऐसे बेस होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और दूसरा, एल्कलीज एक ऐसे बेस है, क्या होते हैं, जो सोपी टच रखते हैं, बिटर टेस्ट में होते हैं, कोरोसिव नेचर में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक चीज और भी कहा कि हर एक बेसिस को एसिड को आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, भाई एग्जाम्पल कौन कौन सा है, कौन सा एग्जाम्पल, सर आप एग्जाम्पल देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एल्कलीज कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको दिया है, देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, these are the alkalis and these are the strong bases also, यानी कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी है। ओके, तो ये क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इनको एल्कलीज कहा जाता है। यानी ये स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हैं और ये क्या है, एल्कलीज हैं। ओके, अंडरस्टूड।
ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखिए, जिसमें कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा हो, अब अगर ऐसा कंसंट्रेशन आप वाटर के अकॉर्डिंग करो, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जिस भी एसिड के अंदर ज़्यादा हो वो क्या होगा? वीक होगा। और जिसमें कंसंट्रेशन वाटर का क्या हो? कम हो, ठीक है, वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड एंड क्या? डाइल्यूटेड वर्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, आप पहले इसको समझ लो। अकॉर्डिंग टू द वाटर, वाटर के अकॉर्डिंग, यानी अगर किसी भी एसिड के अंदर किसकी मात्रा? वाटर की मात्रा ज्यादा हो, यदि अमाउंट ज्यादा हो वाटर का, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड। और अगर इसका, यस, H2SO4 हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ये सब जैसे हैं आपका ये एसिड है, अगर इनकी मात्रा वाटर में क्या है? ज्यादा है और वाटर कम है, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। ओके, लेकिन वो तो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? तो सी हियर, स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंपाउंड, strong acid is compound that ionize completely to give large amount of hydrogen ion in aqueous solution, in aqueous solution। aqueous solution का मतलब क्या है? वाटर के अंदर। aqueous solution का मतलब the solution which are made from the water are known as the aqueous solution, उसे aqueous solution कहते हैं। इसका मतलब है strong acids are those कंपाउंड दैट आयनाइज कंप्लीटली, जो पूरा का पूरा क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन उसमें से निकलता है, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ओके, चलिए अभी अभी हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, और देखते हैं फिर आगे दूसरा क्या है भाई? वीक एसिड क्या है? एंड वीक एसिड इज द कंपाउंड दैट do not ionize completely and give few hydrogen ion is in aqueous solution। यानी aqueous solution में ये पूरा का पूरा क्या हो जाते हैं? कंपाउंड आयनाइज नहीं होते। पूरा का पूरा आयनाइज नहीं होने की वजह से ये कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? लिबरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, गिफ्ट में देते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। 100% हाइड्रोजन आयन जिसमें क्या हो? आयनाइज हो जाए, वो क्या होगा? सबसे स्ट्रांग होगा। जिसमें 90% हो वो उससे कम होगा, जिसमें 80% हो वो उससे कम होगा, जिसमें 70% हो वो उससे कम होगा। इसका मतलब ये क्या है? उसका लेवल हो रहा है, ठीक है। और 50 से कम हो गए तो मतलब वो क्या हो गए? काफी वीक होते रहते हैं उससे कम होकर के। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये क्या है भाई। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आए। ओके, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल हियर। स्ट्रॉन्ग एसिड, द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हियर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये है, प्लस वाटर H2O। H2O के अंदर आप क्या कर दीजिए? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालिए। भाई देखिए क्या करते हैं हम, एसिड के अंदर वाटर को नहीं डालते बल्कि वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं, ठीक है। क्यों? और धीरे धीरे करके डालते हैं। अगर धीरे धीरे करके नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल स्प्लैश्ड हो जाएगा और आपके चेहरे पर आ जाएगा, फेस पर आ जाएगा। और फेस पर आ जाएगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, पूरी स्किन बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, पूरा चेहरा बिगड़ जाता है, राइट। तो इसलिए ये सब जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में तो बहुत केयरफुली करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, आपने सबने देखा होगा, सुना होगा न्यूज चैनल्स पर काफी ज्यादा। ओके, तो हाँ, यस, सी हियर, स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बिल्कुल कम है। अगर इसको क्या करते हैं हम, वाटर में डालते हैं, वाटर के साथ में इसका रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन इसमें क्या होते हैं? ज्यादा रिमूव होते हैं। हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिमूव होने की वजह से ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, अगर आप यहाँ पर दूसरा एसिड ले लो भाई, H2SO4 ले लो, दूसरा एसिड ले लो और इसी को वाटर के अंदर डालो, तो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा आयनाइजेशन कितना होता है? हाइड्रोजन आयन का होता है और सल्फेट आयन का
होता है। तो यानी हाइड्रोजन आयन का ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बन रहा है, तो इसको भी हम बोल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, एंड वीक एसिड क्या है? एज यू आर सीइंग हियर दैट एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, एसिटिक एसिड है और इस एसिटिक एसिड को वाटर के साथ में अगर रिएक्शन कराया जाए तो इसके अंदर क्या बन रहा है? CH3COO यहाँ पर बन रहा है। आप देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन फिर फॉर्म हो रहा है, ये हाइड्रोजन आयन जो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? वेरी लेस अमाउंट, यानी कम अमाउंट में फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कहे जाते हैं? वीक एसिड कहे जाते हैं। ओके, सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दीज आर द वीक एसिड। तो जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और जिसमें हाइड्रोजन कम क्या हो, फॉर्म हो, अगर उसको वाटर के अंदर डाला जाए आयनाइजेशन के साथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे? वीक एसिड कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट थिंग, what are the strong bases and weak bases? After strong acid and weak acid, we are going to take a study about the strong bases and weak bases. What are the strong bases and what are the weak bases? Let us see. Same way as like strong acid and weak acid था, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखना है what are the bases, strong bases. Strong bases are compound that ionize completely to give large amount of hydroxide ion. Large amount of hydroxide ion in aqueous solution are known as strong bases, and weak bases is the compound that do not ionize completely and give few hydroxide ion in aqueous solution are known as the weak bases. मतलब दोनों में, एसिड और बेस में, दोनों में आप बहुत आसानी से इजीली आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, इसे कैसे कंपेयर करके। वहां पर क्या था? सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वहां पर क्या था? हाइड्रोजन प्लस आयन, यहाँ पर नेगेटिव आयन। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, जैसे कि यहाँ पर लार्ज अमाउंट है, वहां भी लार्ज अमाउंट है। यहाँ पर गिब्स फ्यू हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वहां पर भी क्या था? गिब्स फ्यू हाइड्रोजन आयन। तो दोनों में डिफरेंसेस तो क्या है? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का है, राइट। और क्या डेफिनेशन दोनों की क्या है? सेम है, राइट। तो कंपेयर करके पढ़ो, बहुत इजीली आपको लर्न होगा, लर्न करने में मजा भी आएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। तो सो व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस? तो आप यूं समझ लो कि जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा से ज्यादा क्या हो, निकले, लार्ज अमाउंट में निकले, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहेंगे। कम निकल रहा है तो हम उसको वीक बेसिस कहेंगे। चलिए इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं सर। तो इसका एग्जांपल आप देख लो स्ट्रॉन्ग बेस का। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। एंड व्हेन हम इसको क्या करते हैं? वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने के बाद ये आयनाइज होता है। क्या आयनाइज होता है? हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ये क्या होता है? टूटता है, ब्रेक होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से निकलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो सर? यस, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ में रिएक्शन किया जाए तो इसके साथ में भी क्या होगा? सोडियम, सॉरी, पोटेशियम आयन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर निकलेगा नेगेटिव में, और ये मोर अमाउंट हाइड्रोक्साइड यहाँ से होंगे, लार्ज अमाउंट में होंगे, इसलिए सो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। एंड व्हाट आर द वीक बेस? वीक बेस क्या है? एज लाइक यू आर सीइंग हियर दैट अमोनिया। तो अमोनिया क्या है? एक बेस है, ठीक है। और इसको वाटर के साथ में अगर आप कराओ तो देखो यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर लिबरेट हो रहा है, लेकिन ये कम क्वांटिटी में होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है। फ्यू अमाउंट इसके होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? वीक बेस। ओके, आई होप दैट एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट। ओके, ओके, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप थोड़ा जल्दी जल्दी में समझेंगे तो कम टाइम के अंदर ही सारे चीज़ों को हम कवर अप कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी देखने में थोड़ी सी बोरिंग लगती है, और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री तो सबको बोरिंग लगती ही है ना? केमिस्ट्री तो बड़ी बेवफा है। हाँ, सुबह लर्न करो, शाम को सफा है, ऐसा जोक मारते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है, जो इसको बहुत आसानी से
पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं तो क्या होता है उनके उनके लिए बहुत इजी होता है इसको समझना। ओके, सी हियर। तो चलिए, हमने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस पढ़ लिया। अब उसका थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कंपेयर करके। तो आप यहाँ पर देखो, बहुत सारे यहाँ पर दिए गए कंपाउंड्स हैं, राइट। और उसका इंक्रीजिंग यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रेंथ दिया गया है, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, ये एसिड का स्ट्रेंथ है और ये क्या है, बेस का स्ट्रेंथ दिया गया है, राइट। तो यू आर सीइंग हियर दैट दिस इज द कंपाउंड, ओके, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, एथेनॉल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, ओके, these are the compounds which do not undergoes acid ionization in the water। इसका मतलब है कि ये जब वाटर के अंदर इनको डाला जाता है तो इनका आयनाइजेशन नहीं होता, ओके। और बाकी आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे हैं, तो इनका आयनाइजेशन होता है, वाटर के अंदर इनको डालें तो आयनाइजेशन होता है लेकिन लेस प्रोपोर्शन में होता है। यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलता है, हाइड्रोजन आयन जो निकलता है वो लेस प्रोपोर्शन में होता है, लेस अमाउंट में होता है, इसलिए ये वीक कह जाते हैं। और ऊपर की आप तरफ देखो, ऊपर यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ो तो अंडर गोस कंप्लीट एसिड आयनाइजेशन इन द वाटर, वाटर के अंदर इनका आयनाइजेशन कंप्लीटली होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, पूरा 100% आप कह सकते हो होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कह जाते हैं, राइट। और मैंने पीछे आपको बताया भी कि अगर मोर देन 50 से ऊपर ज्यादा 60, 70 या 100% हो रहा है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। उसका लेवल उसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, किसी का 70 होगा, किसी का 60, 70, 80, 90, इस तरह से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है तो वो इस चीज के लिए देखिए यहाँ पर आपको शो की गई है। ओके, राइट हियर अकॉर्डिंगली दैट बेसेस आर आल्सो सोन। यू आर सीइंग हियर दैट ये इसके ऊपर यहाँ पर जितने भी हैं ये क्या होते हैं, डू नॉट अंडरगोज बेस आयनाइजेशन इन द वाटर, वाटर के अंदर ये पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिड आयन, जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो क्या करते हैं, वो लिबरेट नहीं करते, मतलब आयनाइज नहीं होते ये। और इनके नीचे ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये आयनाइज होते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, और नीचे की तरफ इनका दिखाया गया है ये बहुत कम प्रोपोर्शन में भी होंगे, ये थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो अंडरगोस कंप्लीट बेस आयनाइजेशन इन द वाटर। ये यहाँ जो एलिमेंट्स दिए गए, कंपाउंड दिए गए हैं, ये सारे कंपाउंड पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, किसके फॉर्म में, हाइड्रोक्सिल आयन, यानी ये OH नेगेटिव आयन के फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज होते हैं ज्यादा अमाउंट में, इसीलिए ये क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आप देख रहे हो, यहाँ पर दिया है सल्फाइड आयन, और क्या है, एथॉक्साइड आयन, एमाइड आयन, हाइड्राइड आयन और मेथाइड आयन। दीज आर द आयंस विच आर स्ट्रॉन्ग बेसिस में आएंगे, राइट। ओके, तो इसका आप क्लिक कर सकते हो, इजिली आपको पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, दिस स्ट्रक्चर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में ये स्ट्रक्चर दिया गया है, क्या है भाई, आपने इसको लैब में भी देखा होगा, और लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिसके हेल्प से हम क्या है, अलग अलग चीज़ों का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, ओके। यानी एसिड और बेस का ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो हम भाई एसिड और बेस और सॉल्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो उनका बिहेवियर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आपको यहाँ पर इसके हेल्प से पहले ही बता देता हूँ, रिएक्शन आपको बाद में देता हूँ, रिएक्शन आप बाद में देखेंगे, तो सबसे पहले आप इसके बारे में देख लो, समझ लो। ये क्या है, एक स्टैंड है, स्टैंड पर क्या लगाया गया है, एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के साथ में यहाँ पर क्या है, एक डिलीवर ट्यूब है, डिलीवर ट्यूब को एक जार में लगाया गया है, और जार में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो सोप वाटर, ठीक है, एक सोप वाटर है, सोपी वाटर कह सकते हो, और सोपी वाटर में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में इसको रखा गया है, ओके। फिर क्या करेंगे, इस तरह के एक्सपेरिमेंट कभी भी करना है तो आपको अपने टीचर के साथ में ही करना है, आपको अकेले नहीं करना है, नहीं तो इट इज डेंजरस, ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी डेंजरस होती हैं, केमिकल का हैंडल करना काफ़ी डेंजरफुल होता है, इसलिए बहुत केयरफुली करना होता है, राइट।
तो चलिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेते हैं हमने, रिएक्शन किसका देना है, मेटल के साथ, किसके साथ, एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं मेटल। ओके, मेटल कौन सा मेटल लिया गया है सर, मेटल लिया गया है सर मैग्नीशियम, Mg। कौन सा लिया गया है, Mg, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के साथ में यहाँ पर क्या डाला गया है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसी है, डाइल्यूटेड है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, कम है। तो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है, और मैग्नीशियम के साथ में इसको क्या किया गया है, डाल करके रिएक्ट कराया गया है इस टेस्ट ट्यूब में। तो जब रिएक्ट कराएंगे इसको, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। और जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा भाई, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर से निकलती है बबल्स ऑफ गैसेस। क्या निकलती है, बबल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती है। और ये गैसेस क्या होती है, लाइट इन वेट होती है। और लाइट इन वेट होने की वजह से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से होते हुए, यहाँ पर आप देखिए जो डिलीवरी ट्यूब है, इस डिलीवरी ट्यूब के होश से होते हुए कहाँ आती है, ये जो सोपी वाटर है इसके अंदर जाती है। एंड सोपी वाटर में ये क्या होती है, डिजोल्व नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर डिजोल्व नहीं होती, राइट। जिसकी वजह से ये क्या होती है, वो ऊपर की तरफ एक बबल्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाती है, राइट। अब बबल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सर ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बनी है, नाइट्रोजन गैस बनी है, या फिर ऑक्सीजन गैस बनी है, या फिर हाइड्रोजन गैस बनी है, कौन सी गैस बनी है। तो उसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, जहां ये गैस ऊपर की तरफ बबल्स के फॉर्म में जा रही है, उसके पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेकर के आए, ओके, तो बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करती है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, और बर्न होती है, थोड़ी सी पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, पॉप्स। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये कौन सी गैस है, यस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है भाई, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो काफी इनफ्लॉमेबल गैस है, डेंजरस गैस है, इनफ्लॉमेबल है, ज्वलनशील है, बहुत तेजी से जलती है, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, लेट अस सी द रिएक्शंस। चलिए हम आगे और भी पढ़ते हैं इसके बारे में। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं रिएक्शन इनका। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस का रिएक्शन अलग अलग चीजों से हो तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि मेटल के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा। तो चलिए पहला हमें एसिड और बेस का रिएक्शन किसके किसके साथ पढ़ना है, हम वो देख लेते हैं। तो पहला हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस का, अगर किसके साथ हो, मेटल के साथ हो तो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैसे लिख दिया है, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि पीछे आपने देखा वो फॉर्म होगा। इसका रिएक्शन हम एक करके देखेंगे। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है क्या, एसिड का रिएक्शन अगर किसके साथ किया जाए, मेटल कार्बोनेट के साथ किया जाए, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किया जाए, तो क्या फॉर्म होगा। तो फॉर्म तो यहाँ पर होगा भाई सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होगा। चलिए इसके बारे में भी हम अभी ये स्टडी करेंगे, देखेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग हमें देखना है क्या, कि अगर एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर जाए तो क्या होने वाले हैं, ये हमें पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है क्या, एसिड और मेटल ऑक्साइड, एसिड का रिएक्शन अगर मेटल ऑक्साइड के साथ में हो तो क्या फॉर्म होने वाला है, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। एंड नेक्स्ट थिंग, और हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, हमें ये पढ़ना है बेस का रिएक्शन अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हो। यहाँ पर देखिए एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ और यहाँ पर बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हो तो क्या होने वाला है। होने वाला क्या है सर, एक एक करके हम देख लेते हैं क्या होने वाले हैं। बहुत इजीली हम समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। आप खाली थोड़ा कंसंट्रेट करो इधर, आप यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर देख लो, इसके बाद क्या करते हैं हम इसके रिएक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये पहला एसिड और बेस एक दूसरे के साथ, यानी एसिड और बेस अगर दोनों मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन। यानी ये दोनों की प्रॉपर्टी है, इसकी बेस की भी और एसिड की भी। अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दोनों क्या करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड क्या हो रहा है देखते हैं सर। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है,
और हाइड्रोजन। मेटल सॉल्ट मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन, क्योंकि ये यहाँ इसके साथ क्या है, मेटल अटैच है, इसलिए इसको मेटल सॉल्ट कहेंगे, और हाइड्रोजन गैस तो बनी रहेगी। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हियर यू आर सीइंग दैट मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम Mg, ये क्या है, मेटल है। जब ये मेटल मैग्नीशियम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, MgCl2। MgCl2 दिस इज मेटल सॉल्ट, ये क्या है, मेटल सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। या एंड दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, यहाँ पर एल्युमिनियम, Al, aluminum, that is metal, and this is react with the hydrochloric acid and it form the aluminum chloride, and aluminum chloride is also a metal, that is metal salt. It is metal salt and hydrogen gas. So you are seeing here that in both reaction the hydrogen gas is formed and metal salt is formed. Okay, तो ये किसके साथ रिएक्शन आपने देखा, एसिड के साथ। मेटल का रिएक्शन किसके साथ किया, एसिड के साथ किया, तो ये चीजें हो रही है। ओके, तो चलिए आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीजें कहा था, मेटल का रिएक्शन एसिड के भी साथ कराना है और बेस के भी साथ कराना है। एसिड के साथ हमने करवाया तो हाइड्रोजन गैस बनी और क्या बनी, सॉल्ट सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पर भी वही चीज तो हमने दिखाया था, यानी मैंने एसिड और बेस दोनों के साथ वही चीज कहा था। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, क्या हो रही है, मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनने वाली है। चलिए सर इसका एक भी एग्जांपल दे दीजिए। तो आप देखो यहाँ पर एक एग्जांपल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम एक मेटल है। एल्युमिनियम का आपने वहां पर रिएक्शन देखा था किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ पर देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिस है ना, यानी OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ओके, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, यानी AlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, इट इज सॉल्ट। यानी ये आप कह सकते हो कि ये किस टाइप का सॉल्ट है, ये भाई आपका सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर भी बन रही है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बन रही है और सॉल्ट बन रहा है। यानी दोनों केसेस में आप एसिड का भी देख लो और बेस का देख लो, दोनों चीजें क्या है, सेम ही है, राइट। या फिर दूसरा फिर एग्जांपल ले लो आप, अगर कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो यहाँ पर, चलो ठीक है, सोडियम का भी रिएक्शन आप ले लेते हैं, या मैग्नीशियम का रिएक्शन ले लो, मैग्नीशियम के साथ अगर करा दो, मैग्नीशियम भी ये क्या है, मेटल है, और उसका इसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो, MgOH ट्वाइस के साथ करवा दो, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बनने वाला है, ठीक है। ओके सॉरी, ये रिएक्शन नहीं लेते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं। ओके नेक्स्ट, सेकेंड वन, सेकेंड वन रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब अगर हम क्या करें, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो हमने आपको बताया कि ये क्या है, वही जो एसिड के साथ होता है वही करते हैं, यानी सॉल्ट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके सी हियर, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड क्या, बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल, या आप कह सकते हो बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ये सारी चीजें आप देखो एक दूसरे के क्या हैं, ये लगभग फैमिली वाले हैं, ठीक है, एक दूसरे के परिवार वाले हैं, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलता हूँ, जरा ये पीछे देख करके चलो। ओके थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सॉरी, क्या क्या हम पढ़ने वाले थे यहाँ पर देखिए, ये 5, इसमें पहले आप समझ लो, फिर इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने ये चीजें तो देख ली, दोनों में एसिड और बेस का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। अब हमें पढ़ना है एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करना है, और दूसरा एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ में हो तो क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखो हो क्या रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट तो बनेगा, और सॉल्ट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होती है, राइट। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो रही है, एक अलग चीज फॉर्म हो रही है क्या,
यानी ऊपर आप देख रहे हो क्या बन रहा है, अभी यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रही है। ठीक है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट जो तीन चीजें हैं जरा इसको देख लो। एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं, यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं, यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं। ठीक, यानी ये सारे के सारे देखो सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक एक्सेस चीज बन रही है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि ये और ये एक ही फैमिली के हैं, सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। और वो क्यों फॉर्म हो रही है, क्योंकि इसके साथ बाइकार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट, केवल मेटल नहीं बल्कि उसके साथ क्या फॉर्म जुड़ रहा है, कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इसलिए सब में लगभग सेम है, बस ये कंपेयर करके चलो कि एक ही जगह ऐसी है जहां पर क्या है, वाटर और सॉल्ट तो सब जगह बन रहे हैं, लेकिन यानी ऊपर वाले में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना था, ऊपर वाले को छोड़ दो। लेकिन बाकी ये जो चारों हैं सब में सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर फॉर्म होगा। लेकिन ये जो है वो सेकंड वाला, उसमें जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है, उसी में क्या बनेगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ओके, तो इसलिए वन बाय वन करके चलिए हम यहाँ पर पढ़ते चलते हैं। राइट, ये अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, कौन सा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है भाई। एसिड क्या करता है, एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अभी आपको बताया क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड विद along with the corresponding metal salt। corresponding metal salt मतलब क्या, जिस मेटल के साथ में वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, उसी का मेटल सॉल्ट फॉर्म करता है, दूसरे का मेटल सॉल्ट तो नहीं फॉर्म करेगा भाई। हाँ, दूसरा कहाँ से आ जाएगा, जिसके साथ है वो उसी का फॉर्म करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा। एंड वाटर भी फॉर्म करता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, एज लाइक हियर you are taking the example sodium carbonate if react with the what, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप एसिड बहुत सुने हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है भाई, सोडियम के साथ हो रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेगा। मैंने वही कहा ना, उसी का सॉल्ट फॉर्म करता है, और फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। तो चलिए एक यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं, और वो रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन यहाँ पर रिएक्शन में देखिए, ये दिया है क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। ये कैसे लिखे जाते हैं सर, नाइन्थ में आपको बताया है। ठीक है, नाइन्थ में आपने पढ़ लिया है, ये कैसे टू लगा कैसे थ्री लगा, वो सब आपने नाइन्थ में पढ़ लिया है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए बाद में एक बार हम आपको रिवाइज कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देख लेते हैं पहले आगे। Na2CO3, when sodium carbonate reacting with the hydrochloric acid, then it form the sodium chloride. Sodium chloride is a salt. Okay, water and carbon dioxide is forming here, you are seeing that. Okay, next reaction is calcium carbonate, and when calcium carbonate is reacting with the hydrochloric acid, it is aqueous solution, यानी वाटर से मिलकर के ही बनाया गया है इसको, इसलिए एक्वस यहाँ पर लिखा गया है। एंड कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है, एक्वस यहाँ पर लिखा गया है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट यू आर सीइंग हियर दैट मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ सारे के सारे कार्बोनेट हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, है ना। तो ये सारे के सारे कार्बोनेट हैं, और सब के सब किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो सारे में वो क्या हो रहा है, उसका सॉल्ट बन रहा है, यानी मैग्नीशियम सॉल्ट, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, है ना। तो ये सब फॉर्म हो रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पर देखिए सारे में वाटर, और सारे में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इस रिएक्शन से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए सर, आपने तो रिएक्शन किसके साथ दे दिया, कार्बोनेट के साथ दे दिया, बाइकार्बोनेट का। यहाँ पर तो बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं उसका। बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन अगर होगा तो क्या होगा, यस, सी हियर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, यस, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी है।
तो चलिए देखते हैं हम यहाँ इसका रिएक्शन अगर किसके साथ करें, H2SO4 H2SO4 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है क्या, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है। सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्ट और यहाँ पर भी वही तो बन रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉल्ट बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाया जाए, पीछे भी HCl के साथ करवाया था, यहाँ भी HCl के साथ आ गया, तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड हियर यू आर सीइंग दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ करवाया जाए तो सोडियम क्लोराइड है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर आप सबने ये देख लिया कि क्या हो रहा है यहाँ पर भी यही हो रहा है जो पीछे हो रहा था, कुछ डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंसेस किसमें है कि वहां पर क्या थे, कार्बोनेट थे, यहाँ पर बाई कार्बोनेट, रिएक्शन हो रहा है, चीजें वही बन रही हैं, राइट। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ किसका रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ओके। और रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस के साथ अगर करवाते हैं तो क्या होता है, तो पहले हम थर्ड के बारे में पढ़ते हैं, बाद में फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, बेस के साथ अगर रिएक्शन एसिड दोनों आपस में कर लें तो क्या होने वाला है, मतलब क्या एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते तो क्या होने वाला है, क्या होगा भाई। एसिड और बेस आप तो जानते हो एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल जानी दुश्मन। यस, एसिड का करेक्टर अलग है और बेस का करेक्टर अलग है, दोनों का एक अपोजिट करेक्टर होता है। मैंने ये टेस्ट के अकॉर्डिंग बताया, ये कैसा लगता है आपको, खट्टा लगता है, और ये कैसा लगता है, तीखा लगता है, राइट। बहुत, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो क्या करेंगे ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ में आ जाए, तो दोनों एक दूसरे के लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। और जब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, फाइट करेंगे तो क्या होगा, जब फाइट करेंगे तो खूब तेजी से गर्मी निकलेगी इनके अंदर से, पसीना निकलेगा, मतलब क्या वाटर फॉर्म होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं और फाइट होकर के क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खूब पसीना निकल रहा है, पसीना दैट इज वाटर, क्या उनके बॉडी से निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। बाद में लड़ाई करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ हैंड शेक करेंगे, आई एम फ्रेंड विद ऑफ यू, ओके, मैं तुम्हारा क्या हूँ, फ्रेंड हूँ, तो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे, राइट। इसका मतलब क्या, न्यूट्रल हो गए, क्या हो गए, न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल हो गए, दोनों का गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। मतलब यहाँ पर रिएक्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो चलिए, एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। मतलब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया, आपस में लड़ाई की, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। इसका मतलब है ये एसिड है और ये बेस है, दोनों आपस में दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, और फिर क्या बनता है, H2O, वाटर फॉर्म जाता है, राइट। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन आप दे दो, ठीक है, एसिड और बेस का, उसमें हमेशा सॉल्ट और क्या बनता है, वाटर ही फॉर्म होता है। अंडरस्टूड, ओके, आई होप दैट एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट थिंग इज हियर, यहाँ पर आप देख लो, चलो क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद क्या, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन एसिड का हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले ये जो मेटल ऑक्साइड बना होगा, वो मेटल ऑक्साइड किसके साथ, मेटल और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बना होगा, यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर किसी के साथ एसिड के साथ किया जाए तो क्या होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। एसिड एंड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मैंने बताया आपको कैसे बनते हैं, मेटल और ऑक्सीजन के साथ के रिएक्शन से। तो यूं थोड़ा जनरल समझ लो आप यहाँ पर, farmers often use lime to reduce the acidity of their soil। फार्मर क्या करते हैं, उनकी जो मिट्टी होती है उसको फर्टिलिटी बनाने के लिए, क्योंकि हर एक फार्मर चाहता है कि मेरा जो मैं खेती कर रहा हूँ उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट, ठीक है, और वो जो सॉइल है वो फर्टिलिटी हो। बारन सॉइल में कोई भी पेड़ पौधे अच्छे से आसानी से उगते नहीं हैं, तो इसलिए
उस मिट्टी को अगर वो बारेन है तो उसको अच्छा बनाने के लिए क्या काम किया जाता है। देखिए लगभग सॉइल का जो पीएच रेंज है वो 7 होना चाहिए, उससे कम या उससे ज़्यादा होने पर वो एसिडिक या बेसिक हो जाते हैं। तो मैं आपको इसको आगे पढ़ाऊंगा पीएच वाले में। अभी यहाँ पर आप इतना ही समझो कि क्या होता है। फॉर्मर ऑफन यूज लाइम, लाइम मतलब क्या, चूना, ठीक है, सीओ। वो यूज करते हैं क्या रिड्यूस करने के लिए, एसिडिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए वो लाइम यूज करते हैं। जैसे आपके पेट में एसिडिटी बन जाती है जब आप बहुत सारे मसाले की चीज़ों को खा लेते हो, तो आप क्या यूज करते हो उसे रिड्यूस करने के लिए, इनो, यस, बेकिंग सोडा, इस तरह की चीज़ें खाते हो, ठीक है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हो उसको रिड्यूस करने के लिए। तो उसी तरह से तब आपका पेट हल्का हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी है, मिट्टी के अंदर से उसकी एसिडिटी को निकालने के लिए लाइम यूज किया जाता है। ओके, तो लाइम क्या है, बेस है। लाइम इज अ मेटल ऑक्साइड, एसिड के साथ बेस का रिएक्शन कराओगे तो ही तो वो न्यूट्रलाइज होगा। यहाँ पर देखो वही तो हुआ था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड will neutralize acid to form a salt and water, salt and वाटर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, जैसे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ वैसे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाता है। क्या हो रहा है देखिए रिएक्शन में, मेटल ऑक्साइड MgO, दैट इज मेटल ऑक्साइड, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। और एसिड कौन है, H2CO3, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। ओके, ये न्यूट्रल एसिड है, मतलब वीक एसिड है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, MgCO3, दैट इज सॉल्ट, और क्या बनता है, वाटर, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो यू आर सीइंग हियर दैट यहाँ पर भी रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर और सॉल्टी बन रहा है, यहाँ पर भी वाटर और सॉल्टी बन रहा है। ऊपर वाटर और सॉल्टी बन रहा था लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी था। देखिए आगे नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना दूसरा, एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। एसिड एंड मेटल ऑक्साइड, हमने तो भाई ये चीज अभी अभी पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, ऑक्साइड्स। चलिए थोड़ा सा ऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्साइड का मतलब क्या है, जिसके साथ में ऑक्सीजन अटैच हो। ओके, द एलिमेंट्स विच कंटेन द ऑक्सीजन आर नोन एज द ऑक्साइड्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, उसका ऑक्साइड होगा, यानी उसको हम कंपाउंड कहेंगे, और वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑक्साइड वाला कंपाउंड होगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, हियर यू आर सीइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर हियर। तो इनका क्या है कैरेक्टर, इनका क्या है केमिकल रिएक्शन, और थोड़ा सा और सारी चीजें जो क्या देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं इसके ऑक्साइड को। पहला क्या है भाई, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड यहाँ पर आप देख लो, जो मेटल के साथ में जुड़े हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड कहेंगे, और जो नॉन मेटल के साथ जुड़े हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। यानी ये सारे के सारे कैसे हैं, ऑक्साइड्स हैं, बट इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम मेटल है, और उसके साथ जुड़ा है तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और क्या है, बेरियम ऑक्साइड, दीज आर द मेटल ऑक्साइड, राइट। एंड carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, these are the what, non metal oxides, इन्हें non metal oxides कहते हैं। ओके, तो अगर इनका रिएक्शन आप देखो तो क्या होने वाला है, यहाँ पर जरा ये आप देखो पीएच रेंज, पीएच रेंज क्या है, मेटल ऑक्साइड का पीएच रेंज क्या होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड का पीएच रेंज क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पर ये आप देख लो, ये क्या है, दीज आर द ऑक्साइड्स। जब ये ऑक्साइड किसके साथ, ये क्या दिया गया है, वाटर, वाटर, मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द वाटर, यानी मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये किसके साथ, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड।
अगर जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। और बेरियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, आई होप दैट एवरीबडी हैव अंडरस्टूड इट। और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से ध्यान से सुन लो, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ऑक्साइड्स के बारे में। और यहाँ पर ऑक्साइड बहुत सारे मैंने लिख दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे ऑक्साइड हैं। बट हियर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, some oxides are the metal type and some oxides are the non metal। ओके, तो मेटल ऑक्साइड्स यहाँ पर लिखे गए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल है, और क्या है मेटल ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज आर द नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं, अगर ये वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, तो देखो, अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ H2O, मतलब क्या है भाई, ये H2O के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो इस H2O के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसका पीएच रेंज लेस देन 7 होता है, सॉरी पीएच रेंज 7 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, 7 से क्या होता है, ग्रेटर। अगर ये 7 से ग्रेटर होगा तो ही तो बेसिक होगा, अगर 7 हो गया तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक, 7 से कम हो जाएगा तो एसिडिक, राइट। तो इसीलिए ये क्या है, एसिडिक है, सॉरी बेसिक है, क्योंकि इसका जो पीएच रेंज होता है वो 7 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, राइट। ओके, नाउ सी हियर, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड किसी वाटर के साथ में रिएक्शन करे तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका आप वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा, H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ये बन गया। दूसरा सल्फर डाई ये SO2 यानी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर किसके साथ में करवा दो, H2O के साथ, तो ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO3, ठीक है। एंड नेक्स्ट है NO2, और H2O के साथ में रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाता है, HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पर, ओके, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर H2SO3 है, एंड दिस H2SO3 इज द सल्फ्यूरस एसिड, नॉट अ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 होता है और ये क्या है, H2SO3 है, दिस इज द सल्फ्यूरस एसिड। ओके, और इसका अगर आप देखो पीएच रेंज क्या है, तो ये इन सब का पीएच रेंज जो है वो क्या है, लेस देन 7। यू आर सीइंग हियर दैट द पीएच रेंज इज द लेस देन 7 पीएच। अगर 7 से कम है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, कैसे 7 से कम है, 7 तक है और 7 से ज़्यादा है तो कितना एसिड और कितना बेस होगा, वो सारी चीज़ें आपको टेबल के हेल्प से आपको आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग। ओके, चलिए यहाँ पर देखो ये रिएक्शन, सोडियम ऑक्साइड, दीज आर द ऑक्साइड। मैंने आपको पीछे भी ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाया था, एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ था, उसका सॉल्ट और उसका क्या, वाटर। तो ये भी उसी तरह उसी के रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सोडियम ऑक्साइड यानी ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, और HCl के साथ रिएक्ट किया गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया, यानी सॉल्ट और वाटर बन गए। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉल्ट यानी सॉल्ट और वाटर बन गया यहाँ पर। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है, और ये HCl के साथ रिएक्शन करके क्या है, कॉपर क्लोराइड और क्या, और वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म हो रहे हैं, ये रिएक्शन पीछे भी आप देख चुके हो। एंड नेक्स्ट यू आर सीइंग दैट फिफ्थ थिंग जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और वो फिफ्थ क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। किसके साथ, बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर करवाया जाए तो क्या होगा। यू आर सीइंग हियर दैट बेस व्हेन रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में करवाया जाए, तो मैंने आपको नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में करवा करके दिखाया भी था पीछे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सॉल्ट और वाटर ही बनने वाला है, तो सॉल्ट और वाटर ही बनने वाला है, मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाया गया तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बना।
तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं भाई, कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसके हेल्प से आप इस चीज को समझ सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाया जाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। पीछे मैंने करवाया ना आपको, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन करवा करके आपको दिखाया था वहां पर। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, बेस का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन उसका बन रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड when react with the carbon dioxide, then it forming the magnesium carbonate and water. So it is the magnesium carbonate, that is the salt, magnesium salt. Okay. तो यहाँ पर सॉल्ट और क्या बन रहे हैं, वाटर ही फॉर्म हो रहे हैं। तो वेरी इजी, बहुत इजी है। सारी चीजों में आपने देखा कि एक चीज तो सिंपल थी, सॉल्ट और उसका क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। बस एक ही जगह था जहाँ सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों बन रहे थे, और वो था कहाँ पर, जब रिएक्शन आप किसके साथ, बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ करवा रहे थे तो। और बाकी जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करवाए गए वो न्यूट्रलाइज भी हो गए और वहां पर वाटर का फॉर्मेशन भी हुआ। राइट, तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस पार्ट में और क्या पढ़ना है, नेक्स्ट इस पार्ट में और ये पढ़ना है कि व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। क्या एसिड और बेस जितने हैं ये सबके सब कॉमन हैं, ये कॉमन बिहेवियर शो करते हैं। व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, क्या इनमें कॉमन है, इनमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, एसिड और बेस में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पर देखिए, इस मैंने यहाँ पर आपको क्या एक स्ट्रक्चर शो किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड देखेंगे और इस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड की हेल्प से हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सी चीजें दोनों में हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं।